नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, लाइक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में वेरी मच इंपॉर्टेंट। और उसमें एक शॉकिंग बात यह है दोस्तों, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम हो गया। मतलब लोग डिमांड नहीं कर रहे जॉब्स के लिए, वो बिना कोई काम का घर पे बैठना चाहता है। तो इसके बारे में इन डिटेल में हम डिस्कस करें। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डाटा यह कहता है इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 40% हो चुका है। 2016 में वो 47% था। वैसे 47% भी कोई अच्छा रेट नहीं था, उससे और कम हो चुका है अब जाके। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम होने का मतलब यह है दोस्तों, इंडिया का जो वर्किंग एज ग्रुप है ना, 15 ईयर्स से 64 ईयर्स तक, ये जो ग्रुप आजकल जॉब्स के लिए कम डिमांड कर रहा है। मतलब इंडिया में केवल 40% लोगों को जॉब की जरूरत है, वो जॉब्स के लिए डिमांड तक नहीं कर रहा है, वो बिना कोई काम का बैठना चाहता है। इसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब इसके बारे में आगे मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा। तो बस आप इतने ही समझ लीजिए, इंडियंस की तरफ से, बेसिकली वर्किंग एज ग्रुप में जो इंडियंस है उनकी तरफ से जॉब्स के लिए जो डिमांड है वो कम हो गया। अब दोस्तों, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब क्या होता है ये देखते हैं। CMIE के हिसाब से लेबर फोर्स कंसिस्ट ऑफ पर्संस हु आर ऑफ एज 15 ईयर्स और ओल्डर। वैसे दोस्तों, वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 से 64 के बीच में है, पर CMI के हिसाब से लेबर फोर्स मतलब दोस हु आर ऑफ एज 15 ईयर्स और ओल्डर है। मतलब 15 साल से ऊपर जितने लोग हैं वो सारे लेबर फोर्स में आता है। एंड दे बिलोंग टू एदर ऑफ द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में आता है लेबर फोर्स। एक है एम्प्लॉयड पीपल, दूसरा है अनएम्प्लॉयड एंड आर विलिंग टू वर्क एंड आर एक्टिवली लुकिंग फॉर ए जॉब। तो आप ध्यान दीजिएगा, लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड लोग भी आता है और जो अनएम्प्लॉयड है और जो काम करना चाहता है, एक्टिवली जो जॉब्स के लिए सर्च करते हैं, ये दो कैटेगरी है लेबर फोर्स में। अब दोस्तों, इन दोनों कैटेगरी में एक कॉमनैलिटी है, दे बोथ हैव पीपल डिमांडिंग जॉब्स। दोनों कैटेगरी में ऐसा लोग है जो जॉब्स डिमांड कर रहे हैं। इसको बोलते हैं LFPR। While those in category 1 succeed in getting a job, those in category 2 fail to do so। देखिए, कैटेगरी 1 में भी लोग जॉब्स के लिए डिमांड किया और उन लोगों को जॉब्स मिल गया तो वो एम्प्लॉयड बन गया। कैटेगरी 2 में जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड है पर वो जॉब के लिए एक्टिवली देख रहे हैं। ठीक है, तो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 का मेन डिफरेंस क्या है? कैटेगरी 1 में लोग सक्सीड हो गया, जॉब्स मिल गया। कैटेगरी 2 में लोग सक्सीड नहीं हुआ, उन्हें जॉब अभी तक नहीं मिला। Thus, LFPR essentially is the percentage of working age population that is asking for a job। मतलब देखिए, वर्किंग एज पॉपुलेशन का कितने परसेंटेज लोग जॉब के लिए डिमांड कर रहे हैं, वो है LFPR। तो बेसिकली LFPR रिप्रेजेंट्स द डिमांड फॉर जॉब्स इन एन इकोनॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। LFPR मतलब बेसिकली वो डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं, कितने लोग जॉब्स के लिए डिमांड कर रहे हैं। एंड इट इंक्लूड्स दोस हु आर एम्प्लॉयड एंड दोस हु आर अनएम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड लोग भी आता है, अनएम्प्लॉयड लोग भी आता है LFPR में। ठीक है, नाउ अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब क्या होता है, जिसे UER बोलते हैं, अक्सर न्यूज में आता रहता है। इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड एज ए प्रोपोर्शन ऑफ द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में कितने लोगों के पास जॉब नहीं है, वो है अनएम्प्लॉयड कैटेगरी, जो कैटेगरी 2 मैंने आपको इधर बताया। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ LFPR इन इंडिया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिपिकली इट इज एक्सपेक्टेड दैट LFPR विल रिमेन लार्जली स्टेबल। देखिए, टिपिकली अगर आप देखोगे, मैक्सिमम कंट्रीज का देखोगे, पूरी दुनिया का देखोगे, ये जो LFPR है ये लार्जली स्टेबल रहता है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आता। इसलिए कोई भी इकोनॉमी का जब आप अनएम्प्लॉयमेंट का एनालिसिस करते हो, आपको केवल UER देखना है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब क्या है? कैटेगरी 2, those who are unemployed and are willing to work and are actively looking for a job। सिंपल भाषा में, लेबर फोर्स में जितने लोग अनएम्प्लॉयड है उसे आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट बोल सकते हो। पर इंडिया की बात अलग है दोस्तों। इंडिया का जो LFPR है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। 2016 में वो करीब 47% था, 2021 तक वो 40% हो चुका है। तो इंडिया में LFPR स्टेबल नहीं है। This intent affects the UER because LFPR is the base on which UER is calculated। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे कैलकुलेट होता है? लेबर फोर्स में जितने लोग अनएम्प्लॉयड है एंड जो जॉब करना चाहते हैं, वो है ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जब LFPR डिक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कैलकुलेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप कोई भी इकोनॉमी का जब कैलकुलेट करते हो,
उस इकोनॉमी का LFPR स्टेबल रहना चाहिए। अगर LFPR स्टेबल नहीं है, इंडिया जैसा डिक्रीज होते हुए जा रहा है, तब आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। आप कंफ्यूज हो गया होगा, मैं आपको आगे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। इसकी वजह से जब इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करते हैं ना, उससे आपको ठीक से यह पता नहीं चल पाएगा इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। अब मैं आपको समझाता हूं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का गलत रिपोर्टिंग कैसा होता है। देखिए, आप इमेजिन कीजिए हमारा वर्किंग एज ग्रुप में पूरा 100 लोग हैं। 100 में से 60 लोग जो है जॉब्स के लिए डिमांड कर रहे हैं, बाकी 40 को जॉब्स नहीं चाहिए, वो जॉब्स के लिए डिमांड तक नहीं कर रहे हैं। नौ हमारा LFPR कितना होगा? 60% होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 100 में से 60% लोगों को जॉब्स चाहिए। नौ इन 60 में से मान लीजिए 6 को जॉब नहीं मिला, बाकी 54 को जॉब मिल गया, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 10% है। क्यों? क्योंकि LFPR में से केवल 6 लोगों को जॉब नहीं मिला, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हो गया? 10% हो गया। इसलिए मैंने बोला ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो LFPR के ऊपर डिसाइड करते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए LFPR 40% हो गया, मतलब 100 में से केवल 40 लोग जॉब के लिए डिमांड कर रहे हैं। अब आप ये भी मान लीजिए 40 में से केवल 2 लोगों को जॉब नहीं मिला, बाकी 38 को जॉब मिल गया। अब एज पर द कैलकुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना होगा? जैसे हमने इधर कैलकुलेट किया, आपको इधर भी कैलकुलेट करना है। 40/2 दैट इज इक्वल टू 20/100, दैट मीन्स 5%। तो इधर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हुआ? कम हुआ, मतलब 10% था पहले, अब जाके 5% हो गया। तो आपको यह लगेगा कि इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ, पर एक्चुअली हुआ है क्या दोस्तों? एक्चुअली नहीं हुआ, क्योंकि ये LFPR के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है आप जाके 2 बंदे अनएम्प्लॉयड है, बट ए टोटल ऑफ 20 पीपल हैव स्टॉप्ड डिमांडिंग वर्क, ये उधर किसी ने नहीं बोला। आपने ये देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% से 5% हो चुका है, पर LFPR देखिए वो 40 हो गया। पहले 100 में से 60 लोग जॉब के लिए डिमांड कर रहे थे, अब जाके वो केवल 40% कर रहा है, तो वो कम हो गया ना, तब जाके अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% हुआ। एंड टिपिकली दिस हैपेंस व्हेन पीपल इन द वर्किंग एज गेट डिसहार्टेंड फ्रॉम नॉट फाइंडिंग वर्क। लोग जॉब ढूंढते ढूंढते जब मन बैठ जाता है ना, तब वो जॉब्स के लिए डिमांड करना ही बंद कर देते, तब जाके इस तरह का चेंजेस। तो आप समझ गए ना, इंडिया का केस में वही हुआ। इंडिया का LFPR कम हो रहा है, इसलिए इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, पर एक्चुअली में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम नहीं हो रहा है। इंडिया में लोग जॉब्स के लिए डिमांड करना ही बंद कर दिया, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोगों का दिल बैठ गया जॉब्स के लिए डिमांड करते करते। देखिए, आपको पता है हमारे देश में एग्जाम्स कैसे होते हैं, करप्शंस होते हैं, एग्जाम्स के रिजल्ट्स टाइम पे नहीं आते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, मैक्सिमम लोगों का दिल तो बैठ जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए आपको क्या समझना है, जब भी गवर्नमेंट कुछ डाटा रिलीज करते हो ना, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया, तब आपको यह भी देखना पड़ेगा इंडिया का LFPR कितना है। समझ गए? तो अब आप पूछोगे व्हाट इज द करेक्ट वे टू असेस इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रेस। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज कितना है, ये कैसे पता करेंगे? फिर सिंपल तरीका है दोस्तों, इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट देखिए। Now, what is employment rate? It refers to the total number of employed people as a percentage of the working age population. इंडिया का वर्किंग एज पॉपुलेशन में कितने लोगों के पास जॉब्स है वो देखिए, बाकी जितना है वो अनएम्प्लॉयड है, तो वो है इंडिया का एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रेस। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट रेट डाटा चेक करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा इंडिया का वर्किंग एज पॉपुलेशन हर साल इंक्रीज हो रहा है, बट द परसेंटेज ऑफ पीपल विद जॉब्स हैज बीन कमिंग डाउन शार्पली। इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट मतलब जितने लोगों के पास जॉब्स है वो कम हो रहा है। अब हम एब्सोल्यूट नंबर्स के ऊपर देखेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दिसंबर 2021 में इंडिया में 107.9 करोड़ पीपल वर्किंग एज ग्रुप में था। इसमें से ओनली 40.4 करोड़ लोगों के पास जॉब था, मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट 37.4% था। अब आप उसे दिसंबर 2016 से कंपेयर कीजिए, जब इंडिया का वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन था 95.9 करोड़, तब 41.2 करोड़ लोगों के पास जॉब्स था, मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट 43% था। सो इन द 5 years while the total working age population has gone up by 12 करोड़, 5 साल में मतलब 2016 से 2021 तक इंडिया का टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन 12 करोड़ इंक्रीज हुआ है, बट द नंबर ऑफ पीपल विद जॉब्स हैज गॉन डाउन बाय 80 लाख। 80 लाख लोग बढ़ गए जिनके पास जॉब्स नहीं है, मतलब 2016 में इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट कितना था? 43% था, और 2021 में वो बन गया 37.4%।
अब आप सोचिए, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को काउंट करोगे तो ऑब्वियसली इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो कम होगा, क्योंकि वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के ऊपर कैलकुलेट होता है। पर एक्चुअल केस क्या है, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। ये एम्प्लॉयमेंट रेट देखने से आपको पता चल गया। तो दोस्तों, इंडिया का एलएफपीआर इतना लो क्यों है? सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों, लो लेवल ऑफ फीमेल एलएफपीआर। हमारे फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन काफी कम है। अगर आप दिसंबर 2021 का डाटा देखोगे, मेल एलएफपीआर 67.4% था और फीमेल एलएफपीआर वाज as low as 9.4%। केवल 10% फीमेल जॉब्स के लिए डिमांड करती है। इन अदर वर्ड्स, लेस देन 1 in 10 वर्किंग एज वीमेन इन इंडिया आर इवन डिमांडिंग वर्क। और वर्ल्ड बैंक का एक डाटा ये कहता है, इंडिया फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज अराउंड 25% व्हेन द ग्लोबल एवरेज इज 47%। ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है। वो ये कहता है इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फीमेल्स 25% है और ग्लोबल एवरेज कितना है, 47% है। जैसे भी देखो, इंडिया का फीमेल एलएफपीआर काफी लो है, इसी वजह से हमारा टोटल एलएफपीआर में डिक्लेन नजर आता है। तो दोस्तों, दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में ठीक तरह समझ में आया होगा। अब आपसे मेरा एक सवाल है, मैंने आपको बोला इंडिया का एलएफपीआर लो होने का कारण यह है, इंडिया का फीमेल एलएफपीआर लो है। नाउ व्हाई इज इंडियाज फीमेल एलएफपीआर सो लो, या फिर व्हाई डू सो फ्यू वीमेन डिमांड वर्क? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे मेरे पास जवाब है, मैं जानबूझ के वो पोस्ट नहीं किया हूं। सबसे बेस्ट आंसर को कमेंट सेक्शन में पिन करूंगा। तो आप सोचिए, इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इतना कम क्यों है, या फिर वीमेन इतना कम डिमांड क्यों करती है जॉब्स के लिए? काफी सारे रीजन है दोस्तों, सोच के बताइएगा। तो दोस्तों, दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।